अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, पता नहीं आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये पॉसिबल है या नहीं है, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं, आपके डाउट्स नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, तो डोंट वरी, बिकॉज आई हैव अ फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर यू, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इंतज़ार किस बात का है, फटाफट लिंक पे क्लिक करें और जानें कैसे आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ पिका कार्ड रीडिंग शुरू करते हैं। टॉपिक आप सब लोग जानते हैं, 2024 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 4 मंथ्स की रीडिंग करी है, यानी कि 2024 के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, देन मई, जून, जुलाई, अगस्त कैसा रहेगा, एंड लास्टली सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कैसा रहेगा। एंड बिफोर आई स्टार्ट द रीडिंग, मैं हमेशा आपको कहती हूँ, अभी फिर कह रही हूँ कि इस रीडिंग को आपने इस गाइडेंस लेना है, क्योंकि देखिए लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है हमेशा ही हमारे हिसाब से चीज़ें चलें, और जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चल रही होती हैं ना, यकीन मानिए वो यूनिवर्स के हिसाब से चल रही होती हैं, और उस टाइम हम नहीं देख पाते हैं, हम बहुत परेशान होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि किसी भी टाइम पे आपको लगे कि जो आप चाहते हैं उस हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं, या किसी भी 4 मंथ्स में, क्योंकि यहाँ पे मैं 4 मंथ्स की रीडिंग कर रही हूँ, आपने उसमें से क्या गाइडेंस है, कैसे आप चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, उस पर फोकस करना है। क्योंकि देखिए टैरो गाइडेंस के लिए होता है, जो आप अभी कर रहे हैं, जो डिसीजंस, चॉइसेस आप अभी ले रहे हैं, उसी के हिसाब से आपका फ्यूचर बन रहा है। और जब हम पहले से ही देख लेते हैं कि इस डिसीजन का क्या एक आउटकम रह सकता है, क्या फ्यूचर रहेगा, और हम उस डिसीजन को चेंज करके डिफरेंट डिसीजन को लेते हैं, तो हम कहीं फ्यूचर को भी किसी लेवल तक, या फिर मैं कहूँगी काफ़ी हद तक चेंज कर पाते हैं। और इस रीडिंग का यही मकसद है कि कैसे आप अपनी लाइफ में बेटर डिसीजंस लें, बेटर चॉइसेस लें, ताकि आप 2024 को अपने लिए बहुत खूबसूरत कर पाएँ, बहुत अच्छा कर पाएँ। इसी इंटेंशन के साथ मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, और इसी इंटेंशन के साथ प्लीज़ आप इस रीडिंग को देखें। तो आप सब लोग जानते हैं कि इन तीनों में से आपको एक पाइल को चूज़ करना है। पाइल चूज़ करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज़ इंट्यूटिव एंड द अदर वन इज़ आपका बर्थ मंथ। तो सबसे पहले जो लोग इंट्यूटिवली पाइल को चूज़ करना चाहते हैं, आपके लिए फर्स्ट पाइल में हमारे पास वाइट क्रिस्टल है, सेकेंड पाइल में हमारे पास ग्रीन क्रिस्टल बॉल है, एंड थर्ड पाइल में हमारे पास सिट्रीन, येलो सिट्रीन क्रिस्टल है। तो आपने आंखें बंद करनी हैं, अपनी लव लाइफ के बारे में सोचना है, और आंखें खोलते ही जो भी पाइल आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करता है, आपने उसको चूज़ कर लेना है। आपने शेप से, कलर से बायस नहीं होना है। और बहुत सारे लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखते हैं कि मैम हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप कंफ्यूज तभी होते हैं जब आप ओवर एनालाइज करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जब आप अपनी गट फीलिंग को ट्रस्ट करते हैं, आंखें खोलते ही जो भी पाइल आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करता है, आप उसको चूज़ करते हैं, आप राइट पाइल को चूज़ करते हैं, और आप कंफ्यूज भी नहीं होते हैं। खैर देखिए, अगर फिर भी आपको इंट्यूटिव मेथड डिफ़िकल्ट लगता है, तो हमारे पास बर्थ मंथ का भी ऑप्शन है। एंड जिन भी लोगों का बर्थ जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर के मंथ में होता है, आपके लिए पाइल 1 है। अगेन आई रिपीट, अगर आपका बर्थ जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में होता है, आपके लिए पाइल 1 है। एंड अगर आपका बर्थ मंथ फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर में से एक है, तो आपके लिए पाइल 2 है। अगेन आई रिपीट, फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर में अगर आपका बर्थ होता है, तो आपके लिए पाइल 2 है। एंड अगर आपका बर्थ मंथ मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर में से एक है, तो आपके लिए पाइल 3 है। मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर अगर आपका बर्थ मंथ है, आपके लिए पाइल 3 है। आई होप कि आपने पाइल चूज़ कर लिया है। आप वीडियो भी पॉज कर सकते हैं। यू कैन टेक योर ओन टाइम इन चूजिंग द पाइल, स्पेशली अगर आप इंट्यूटिव मेथड से पाइल को चूज़ कर रहे हैं। तो चलिए जी, आपकी पिका कार्ड रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि 2024 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। तो पाइल 1, सबसे पहले हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2024 को देखेंगे,
और इन 4 मंथ्स के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है क्रॉस रोड्स, और ये कार्ड कहता है चॉइस बिटवीन 2 ऑप्शंस, सेपरेशन, लव डिसीजंस। तो हो सकता है कि बहुत टाइम से आप अपने लाइफ में, अपनी लव लाइफ में इनफैक्ट मैं कहूँगी, कोई डिसीजन लेना चाह रहे थे, चॉइस लेना चाह रहे थे। अब देखिए यहाँ पे सब पाइल 1 के लिए डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस रहेंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड कोई डिसीजन, कोई चॉइस आप लेने के बारे में सोच रहे थे, नहीं ले पा रहे थे, या फिर आपके बैक ऑफ द माइंड में तो चल रही थी, आपने कॉन्शियस लेवल पे इतना उस चीज़ पे फोकस नहीं किया। तो देखिए ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस रहेंगे। 2024 की स्टार्टिंग के लिए क्रॉस रोड्स का कार्ड कहता है कि आप थोड़ा सा पॉज लेके इसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं, ज़्यादा अटेंशन देते हुए दिख रहे हैं कि अब फाइनली आपको क्या करना चाहिए, क्या आपका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, क्या आपको डिसीजन, क्या आपको चॉइस लेनी चाहिए। होता है ना, जब नया साल आता है तो हम थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्टिव मोड में आते हैं और खुद से पूछते हैं कि भाई अब बहुत हो गया, अब तो वो डिसीजन लेना है, अब तो वो चॉइस लेनी है, नए साल में नए तरीके से चीज़ें करेंगे। या फिर हम रेजोल्यूशंस भी बनाते हैं, तो वो भी एनर्जी कुछ पाइल 1 के लिए रह सकती है। तो फिर से मैं कहूँगी क्रॉस रोड्स का कार्ड कहता है कि आप थोड़ा पॉज ले रहे हैं या फिर अदरवाइज भी कोई चॉइस लेना चाह रहे हैं, कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, और आपको ऐसा भी लग सकता है कि भाई अगर इस पॉइंट पे आप लोगों को वेज पार्ट करने पड़े, एक दूसरे से अलग भी होना पड़े, तो आप मेंटली रेडी हैं, क्योंकि जो आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड अब आप उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या फिर जो आप अपनी लाइफ से चाहते हैं आप उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देके समझाऊंगी। अगर आप शादी करना चाह रहे हैं, पार्टनर कमिट नहीं कर रहे हैं, हाँ ना कर रहे हैं, कुछ एक कॉन्क्रीट आपको आंसर नहीं दे रहे हैं, और आप भी बहुत टाइम से इस हाँ ना में उलझे हुए हैं, और मन ही मन आपको लग रहा है कि भाई डिसीजन लें, चॉइस लें, आप ही डिसीजन ले लें कि भाई आप इस रिलेशनशिप में रहें ना रहें, लेकिन आप इतना अटेंशन अगेन नहीं दे पा रहे हैं, इस चीज़ पे इतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और आपका अगर अगेन मैं कहूँगी मैरिज का गोल है, तो आप उसको कहीं इग्नोर कर रहे हैं, और 2024 की स्टार्टिंग में आपको ऐसे लग सकता है बस अब हाई टाइम हो गया। अब अगर आपके पार्टनर हाँ बोलते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं बोलते हैं तो अगर अलग भी होना पड़े आई एम रेडी, बिकॉज मुझे तो शादी करनी है और मुझे उसी से रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स लेना है, उस डायरेक्शन में जाना है। तो इस तरीके से कुछ पाइल 1 की सिचुएशन हो सकती है। अगेन देखिए ये एक जनरल रीडिंग है, सब पाइल 1 के लिए डिफरेंट सिचुएशंस रहेंगी। पॉसिबल नहीं है कि मैं हर सिचुएशन को मेंशन करूं क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, बट इस तरीके के सिनेरियोज पाइल 1 अगर आपकी लव लाइफ में रह रहे थे तो कहीं 2024 की स्टार्टिंग में जनवरी, फरवरी या फिर स्पेसिफिकली जनवरी में आप इस चीज़ पे अटेंशन देते हुए दिख रहे हैं, और हो सकता है कि इसी चीज़ को लेकर कुछ एक स्ट्रेस रह रहा है, टेंशन रह रही है। यहाँ पे माइस का कार्ड कहता है अनहेल्दी लव, लॉट्स ऑफ लव, वरी, स्ट्रेस। तो फिर से मैं कहूँगी स्ट्रेस, टेंशन रहती हुई दिख रही है, इसी चीज़ से रिलेटेड। होता है ना, जब हमने फाइनली सोच लिया कि भाई अब तो हमें डिसीजन लेना है और पार्टनर की तरफ से कुछ हमें कॉन्क्रीट आंसर नहीं मिल रहा, तो बड़ा हम परेशान हो जाते हैं कि भाई अगर उन्होंने हाँ नहीं बोला तो क्या होगा, अगर उन्होंने ना बोल दिया तो क्या होगा। इस तरीके की एक वरी होने लगती है, एंग्जाइटी होने लगती है, तो इस तरीके की एनर्जीज रह सकती हैं। खैर जो भी हो, यहाँ पे बोट एंड फिनिक्स के कार्ड्स कहते हैं आप एक नए फेज में जाना चाह रहे हैं, और यहाँ पे बोट के कार्ड में लिखा हुआ है मूविंग ऑन, क्लोजर इश्यूज, रिसीविंग व्हाट यू नीड, प्रोग्रेशन अराइविंग, एंड फिनिक्स के कार्ड में लिखा हुआ है न्यू फेज, रीकैंडल, रीन्यू, ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ, चेंज्ड माइंड। तो अभी बहुत टाइम से अगर आप एक ही चीज़ के हिसाब से चल रहे थे, आपको लग रहा था कि बड़ा मुश्किल है, मेरा मन नहीं बदल सकता, मेरा दिमाग नहीं बदल सकता, मुझे तो यही चीज़ चाहिए, ये नहीं मिला तो मैं तो सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगा, तो कहीं एक शिफ्ट आपकी एनर्जीज में आ रहा है, आपका माइंड कुछ चीज़ों को लेकर बदलता हुआ दिख रहा है। एंड बोट अगेन मूविंग ऑन की बात करती है। आप
आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हो सकता है पीछे आप स्टक महसूस कर रहे हो रिलेशनशिप में, या फिर आपका रिलेशनशिप स्टक या स्टैग्नेंट हो गया हो और कहीं 2024 की स्टार्टिंग में आपको ऐसा लग रहा है भाई आगे बढ़ो ना, आगे बढ़ो। अगर नेक्स्ट लेवल पे ये रिलेशनशिप जाता है, बहुत अच्छी बात है। या फिर आप चाह रहे हैं कि चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर जाएं, और अगर नहीं जा रहा है तो लेट इट गो। मुझे तो अब ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। अगेन देखिए, फिनिक्स का कार्ड न्यू फेज़, रीकेंडल की बात करता है, रीन्यू की बात करता है। तो हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में ही आपके ऐसे डिसीजन लेने की वजह से, आपका इतना स्ट्रांगली क्लैरिटी आने की वजह से चीज़ें कहीं रिफ्रेश हो रही हैं, यानी कि आपके पार्टनर आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, जब आप स्ट्रांगली स्टैंड लेते हैं ना, दो चीज़ें होती हैं। अगर आपके पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार नहीं है ना, वो गायब हो जाते हैं, और अगर प्यार होता है ना तो वो डबल फोर्स के साथ आते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है 15 से भी ज़्यादा सालों का। और यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि स्टैंड्स लेना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर ऐसा आप कर रहे हैं या फिर करने की अभी भी सोच रहे हैं, आपके माइंड में चल रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, बिंदास करें। क्योंकि अगर उनके मन में लव होगा, वो डबल फोर्स के साथ आएंगे, और अगर नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा इस रिलेशनशिप का। आप इसको कुछ टाइम तक आगे तक घसीट सकते हैं, बिकॉज अगर अगेन सामने वाले के मन में प्यार नहीं है तो वो ज़्यादा दूर तक रिलेशनशिप जा ही नहीं सकता ना। थोड़ा सा आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखें। तो अगेन रीकेंडल, रीन्यू के कार्ड्स कहते हैं, या तो करंट रिलेशनशिप में चीज़ें रिफ्रेश हो रही हैं, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन कहता है कि एक एंडिंग बिगनिंग हो रही है। कहीं ना कहीं देखिए, इन 4 मंथ की स्टार्टिंग में एक एंडिंग बिगनिंग किसी भी लेवल पे होती हुई दिख रही है। या तो करंट रिलेशनशिप में चीज़ें फिर से मैं कहूँगी कि नए सिरे से शुरू हो रही हैं। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। अभी हमने और भी आगे देखना है, तो हमें पता लगेगा एक्चुअली क्या हो रहा है। एंड अगर आपके पार्टनर नहीं रेडी हो रहे हैं तो आप कहीं फाइनली इस रिलेशनशिप को एंड करके आगे मूव ऑन करना चाह रहे हैं। एंड देखिए, द ऑब्स्टिकल का कार्ड कहता है कि इतना आसान नहीं होगा। जाहिर सी बात है, देखिए जब हम किसी को लव करते हैं चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं। बट अगेन मैं कहूँगी, अपने लिए स्टैंड लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नो मैटर हाउ डिफ़िकल्ट इट सीम्स। मैंने बोला सीम्स, मतलब हमें लगता है, होता नहीं है। तो यहाँ पे ऑब्स्टिकल, इनर गाइड, मतलब आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे कुछ पाइल वन किसी प्रोफेशनल इंसान से या फिर अपने लव वन से, क्लोज वन से एडवाइस ले रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं, सलाह ले रहे हैं कि कैसे करें। या फिर आप इनर वॉइस को सुन रहे हैं, अपनी गट फीलिंग को सुन रहे हैं और करते जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स के कार्ड्स हैं। फिर से हार्ट ब्रेक हो सकता है, तकलीफ़ हो सकती है, हो सकता है आपको कुछ चीज़ें बहुत हर्ट कर रही हैं, आप बहुत परेशान हो रहे हैं, आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है ये डिसीजन लेना। और देखिए, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कुछ पाइल वन, मैं फिर से रिपीट करके स्ट्रेस देके बोल रही हूँ, कुछ पाइल वन के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। और अगर ऐसा नहीं है तो कोई चीज़ आपको बहुत टाइम से इस रिलेशनशिप में बहुत हर्ट कर रही है, परेशान कर रही है। और ये जो हमने देखा क्रॉस रोड्स, माइस भी देखिए, कहीं एंग्जाइटी की बात करता है, कहीं स्ट्रेस की बात करता है, टेंशन की बात करता है। ऑब्स्टिकल का कार्ड भी कहीं इश्यूज़ की बात करता है, प्रॉब्लम्स की बात करता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बोलूँगी कि स्पेसिफिकली लव लाइफ से रिलेटेड देखें। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हम यहाँ पे खाली और खाली लव लाइफ को देख रहे हैं, तो स्पेसिफिकली लव लाइफ से रिलेटेड देखें। 2024 के फर्स्ट 4 मंथ्स बहुत ग्रेट नहीं रहेंगे। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हर्ट की बात करता है, पेन की बात करता है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं अनफेयर एनर्जीज़ की बात करता है। आपको ऐसे लग सकता है कि कहीं आपके पार्टनर आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, या फिर सिचुएशन सर्कमस्टांसेस बहुत अनफेयर हैं, आपके साथ फेयर नहीं हो रहा, इस रिलेशनशिप के साथ फेयर नहीं हो रहा। तो कहीं देखिए, फिर से मैं कहूँगी, फर्स्ट 4 मंथ्स आर नॉट गोइंग टू बी ग्रेट। और जब हम कोई बड़ा डिसीजन अपनी लाइफ में ले रहे होते हैं, जब हम एक नई बिगनिंग अपनी लाइफ में करते हैं, तो कभी कभी या मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे सिनेरियोज रहते हैं, क्योंकि कोई भी ट्रांजिशन बहुत आसान नहीं होता है। पुरानी चीज़ों से, चाहे वो हमारे सोचने का तरीका हो, हमारा एक आदत हो, एक कंफर्ट जोन आ जाता है। तो
नए फेज़ में जाने के लिए टीथिंग इश्यूज़ रह सकते हैं और वही रहते हुए भी दिख रहे हैं, बट ट्रस्ट मी ये बहुत रिक्वायर्ड होता है एक ब्यूटीफुल एनर्जीज़ अपनी लाइफ में लाने के लिए। तो ये आप लोगों के लिए फर्स्ट 4 मंथ्स की रीडिंग है और अब देखेंगे पाइल 1 की नेक्स्ट 4 मंथ्स में क्या हो रहा है। दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त 2024। और अब देखते हैं पाइल 1 की 2024 के नेक्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है यूथफुल इन एक्सपीरियंस, और ये कार्ड देखिए इमेच्योरिटी की वजह से कुछ इश्यूज़, कुछ मसले होने की बात करता है। और पीछे हमने देखा कि एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप थे जहाँ पे एक हर्ट भी था, एक पेन भी थी, आपको ऐसे लग रहा था कि आपके साथ चीज़ें फेयर नहीं हो रही हैं और आप डिसीजन चॉइस लेना चाह रहे थे। तो हो सकता है कि पीछे आपने कोई डिसीजन लिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स का भी कार्ड है और ये कार्ड ब्रेकअप, सेपरेशन की बात करता है, स्टॉप द पैटर्न की बात करता है, साइलेंट ट्रीटमेंट, अबेंडनमेंट की भी बात करता है। तो आपने उन 4 मंथ्स में डेफिनेटली कोई डिसीजन लिया है, और क्योंकि नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए फिर से मैं कहूँगी ब्रेकअप का कार्ड है, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट, अबैंडनमेंट का कार्ड है, तो यही डिसीजन चॉइस आप लेते हुए दिख रहे हैं। यानी कि देखिए कुछ के लिए हो सकता है कि आपने ब्रेकअप कर लिया, कुछ के लिए हो सकता है कि आपने एक डिस्टेंस किया, कुछ के लिए हो सकता है कि आपने एकदम से विड्रॉ कर लिया, क्योंकि यहाँ पे साइलेंट ट्रीटमेंट लिखा हुआ है। आपने अगर बहुत टाइम से आप कह रहे थे अपने पार्टनर को ऐसा करो, ये करो, नेक्स्ट लेवल पर लेकर चलते हैं, एक कमिटमेंट चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, आपके पार्टनर नहीं अगर सुन रहे थे तो आपने कहीं सोचा कि साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, आप बिल्कुल इस बारे में बात करनी बंद कर देते हैं, अबैंडनमेंट मतलब छोड़ दिया है। तो यहाँ पे देखिए 5 चीज़ें लिखी हुई हैं, पांचों में से कुछ भी एक आपके लिए रह सकता है जो आपने डिसीजन लिया। और यहाँ पे यूथफुल इन एक्सपीरियंस का कार्ड कहता है कि आपके मन में ऐसे ख्याल आ सकते हैं, कहीं मैंने गलत तो नहीं कर लिया, कहीं मैंने इमेच्योर डिसीजन तो नहीं रहा मेरा, पता नहीं मैंने कहीं बिना सोचे समझे कर लिया। तो कहीं ऐसी सी एनर्जीज आपको महसूस हो सकती हैं। एंड यहाँ पे स्पिरिट का कार्ड कहता है अ स्पिरिट अवेकनिंग, अ जर्नी गाइडेड बाय स्पिरिट्स मिराकल्स। तो देखिए जो भी आप महसूस कर रहे हैं, मिक्स सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ एक तरफ आपको ऐसा लग सकता है कि कहीं इमेच्योर डिसीजन तो नहीं है, आपने कहीं जल्दबाजी में तो कुछ नहीं कर लिया, आप इम्पल्सिव तो नहीं हो गए, वहीं दूसरी तरफ एक अवेकनिंग भी इस टाइम पीरियड में रह रही है लव लाइफ से रिलेटेड। क्योंकि फिर से मैं रिपीट करूँ, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ लव लाइफ से ही रिलेटेड 2024 को देख रहे हैं। तो एक अवेकनिंग हो रही है, जर्नी गाइडेड बाय स्पिरिट का कार्ड कहता है जिस भी गॉड को आप मानते हैं, आपको ऐसे लग सकता है कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको लिटरली बता रहे हैं नेक्स्ट स्टेप्स क्या लेने चाहिए, और आप उन्हीं के हिसाब से चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। और जो भी आप मन ही मन महसूस कर रहे हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि बहुत करेजियसली, बहुत बोल्डली आप इन 4 मंथ के इनिशियल टाइम पे चीज़ों को डील कर रहे हैं। जब मैं बोलती हूँ इन 4 मंथ के इनिशियल टाइम, तो मई, जून या फिर मई, मिड जून ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे बहुत बोल्डली चीज़ों को डील कर रहे हैं, बहुत करेजसली चीज़ों को डील कर रहे हैं, डर नहीं रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि बस बहुत हो गया, मुझे इंडिपेंडेंट रहना है, मुझे इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना है, आई एम सफिशेंट, आई एम गुड इनफ। और बिंदास होके आप चीज़ों को करते हुए दिख रहे हैं, बेफिक्र, बेखौफ। तो बहुत ज़बरदस्त आपकी एक एनर्जी, आपका एक ऊर्जा रहता हुआ दिख रहा है। और इसी एक एनर्जी के साथ आप वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, ब्रेकअप आपने कर लिया या ब्रेकअप हो गया, आपने डिस्टेंस कर लिया, या एक पैटर्न आपके रिलेशनशिप में चलता आ रहा था, आपने उसको ब्रेक कर दिया, या आप चुप हो गए, आप अपनी लाइफ में मस्त हो गए, या आपने छोड़ दिया इस रिलेशनशिप को। अब देखिए इन्हीं 4 मंथ्स का जो लेटर पार्ट है, दैट इज़ मिड जून, या फिर मैं कहूँगी जुलाई अगस्त। यस, मिड तो देखिए मई जून हो गया ना, जुलाई अगस्त। जुलाई अगस्त में यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड कहता है, या तो आप सेल्फ लव बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेल्फ को बहुत प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, या आपकी लाइफ में कोई आ रहा है। क्योंकि देखिए
ट्विन फ्लेम्स का कार्ड यिंग यांग बैलेंस की बात करता है, यूनियन की बात करता है, कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर की भी बात करता है। तो फिर से मैं कहूँगी ट्विन फ्लेम्स का कार्ड कहता है कि समबडी न्यू इज़ कमिंग इन योर लाइफ, या फिर पुराना जो भी या करंट पार्टनर है उनके साथ आपका रिकन्सिलिएशन हो रहा है, चीज़ें बेटर हो रही हैं, उनको रियलाइज़ हो रहा है। देखिए, जब तक हम अपने पार्टनर को अल्टीमेटम नहीं देते हैं, स्टैंड नहीं लेते हैं, तब तक उनको एहसास नहीं होता है। ये बहुत ज़रूरी होता है, थोड़ा टफ तो होता है लेकिन ट्रस्ट मी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोनों में से एक चीज़ें जुलाई अगस्त 2024 के लिए रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे या तो फिर से मैं कहूँगी आपके करंट पार्टनर को रियलाइजेशन हो रही है, वो आपको बहुत लव केयर उनकी तरफ से मिल रहा है, काफ़ी वो आपको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं, और कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपके ट्विन फ्लेम है, या फिर कोई नया इंसान आ रहा है जिसके साथ बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्ट बन रहा है। आपको ऐसे लग रहा है कि वो आपके ट्विन फ्लेम है, उनकी तरफ से आपको बहुत एक लव केयर अटेंशन मिल रही है। और यहाँ पे इंटीमेट मीटिंग का कार्ड भी बहुत एक इंटीमेट लेवल पे, बहुत एक क्लोज लेवल पे मीटिंग होती हुई दिख रही है। अब कोई नया इंसान है तो हो सकता है कि पहली मीटिंग में ही आपको लगे कि बस ही इज़ द वन और शी इज़ द वन, बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपको लगे। या फिर पुराने पार्टनर के साथ अगर हो रहा है, करंट पार्टनर के साथ हो रहा है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे, बहुत क्लोज, बहुत इंटीमेट लेवल पे ये होता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि फिजिकल इंटीमेसी भी रह रही है। अब देखिए, यहाँ पे शिप का कार्ड है। शिप कहीं फॉरेनर या फॉरेन कंट्री को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर कोई नया इंसान आ रहा है, आपकी सिटी, आपके शहर, आपकी कंट्री से हो सकता है ना हो, कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि आउट ऑफ द कंट्री से हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो ये, या लॉन्ग डिस्टेंस नहीं भी है तो कहीं फॉरेनर या फिर फॉरेन कंट्री से होने वाला, फॉरेन कंट्री में रहने वाला, या देखिए आपकी सिटी में नहीं रहने वाला इंसान होगा। या यहाँ पर ये भी हो सकता है, फॉरेनर का मतलब ये भी होता है कि आपकी कास्ट, आपके रिलीजन के नहीं होंगे वो। आई होप आई एम क्लियर। आपकी कास्ट, आपके रिलीजन के नहीं होंगे, फॉरेनर मतलब कास्ट से अलग होंगे। तो इस तरीके से कोई इंसान आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। एक बार इस शिप को पढ़ लेते हैं। शिप में लिखा हुआ है डिस्टेंस, ट्रैवल, फॉरेनर, वेटिंग फॉर लव टू कम, लॉन्ग डिस्टेंस। तो अब ये भी हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करते वक्त आपको कोई मिल गया। ये भी हो सकता है कि उनका काम ट्रैवल का है, और लॉन्ग डिस्टेंस तो लिखा ही हुआ है, लॉन्ग डिस्टेंस है। मैंने बताया अभी फॉरेनर या फिर फॉरेनर किसी भी सेंस में हो सकते हैं, दूसरी कास्ट के हैं, दूसरे रिलीजन के हैं, दूसरी सिटी के हैं, दूसरे कंट्री के हैं। तो ये आपके हो गए नेक्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त की रीडिंग। अब देखते हैं कि नेक्स्ट 4 मंथ्स या फिर लास्ट 4 मंथ्स 2024 के स्पेसिफिकली आपकी लव लाइफ से रिलेटेड कैसे रहेंगे। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है सिडक्शन एंड पैराडाइज। तो सिडक्शन के कार्ड में लिखा हुआ है अट्रैक्शन, फ्लर्टिंग, डेटिंग, हुकिंग अप, टेम्पटेशन। एंड पैराडाइज के कार्ड में लिखा हुआ है हैप्पीनेस, एक्सपेंशन, जॉय, प्लेफुलनेस, वननेस, एंजॉइंग ईच अदर। तो देखिए, रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 मंथ्स डीपर लेवल के लिए अगर हम देखें तो बहुत अच्छे रहते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे द वर्ल्ड रिवर्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स के भी कार्ड्स हैं, जो कि छोटे मोटे इश्यूज, मसलों की भी बात करते हैं। ये हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखिए, सिडक्शन पैराडाइज का कार्ड कहता है बहुत ज़बरदस्त एक हैप्पीनेस रह सकती है, एक जॉय रह सकती है, एक अट्रैक्शन रह सकती है। आप उनसे हेल्दी फ्लर्टिंग कर रहे हैं, वो आपसे हेल्दी फ्लर्टिंग कर रहे हैं, एंड बहुत एक अट्रैक्शन, टेम्पटेशन रह रही है। स्टार्स एंड की के कार्ड्स कहते हैं, आपको ऐसे लग सकता है कि भाई यही इंसान मैं अपनी ज़िंदगी में चाह रहा था, चाह रही हूँ, और देखो यही इंसान मिल गया, ये यूनिवर्स का भेजा हुआ इंसान है। स्टार्स कहीं देखिए यूनिवर्स की एनर्जीज़ की बात करते हैं, बोलते हैं ना कि हमारा लक हमें फेवर कर रहा है, किस्मत हमें साथ दे रही है, एंड ये तो तकदीर से हमें मिला है इंसान, हमारी किस्मत ने हमें बहुत ज़्यादा फेवर किया। और की का कार्ड कहता है कि काफ़ी सारे लव से रिलेटेड आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व आपको ऐसे लग रहा है कि हो रहे हैं। यहाँ पे की के कार्ड में लिखा हुआ है डिस्टिंक्ट लव,
पॉजिटिव आउटकम, की टू योर हार्ट आंसर। तो आपके बहुत सारे सवालों का वो एक जवाब है और आपको ऐसे लग सकता है ये डिस्टिंड था हमारा और उनका मिलना, मतलब ये तो कोई रोक ही नहीं सकता था। और आपके दिल की चाबी जैसे उनके पास है। एंड स्टार्स के कार्ड में भी लिखा हुआ विश फुलफिलमेंट, न्यू स्टार्ट टू लव, सोलमेट। तो कहीं एक सोलमेट वाली एनर्जीज, देखिए यहाँ पे दोनों ही कार्ड्स हैं, सोलमेट, ट्विन फ्लेम। तो फिर से मैं कहूँगी ये कार्ड्स यही कह रहे हैं कि बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपको उनके साथ महसूस होता हुआ दिख रहा है। आपको ऐसे लग सकता है भाई वो मेरी एक विश जो सोची थी, जो चाही थी, वो फुलफिल हो गई आपके पार्टनर के मिलने से, और एक नई स्टार्ट हो रही है, नए तरीके से चीज़ें शुरू हो रही हैं। अब देखिए हो सकता है ये करंट पार्टनर के साथ हो रहा है और आपको ऐसे लग रहा है कि आपने सोचा ही नहीं था कि करंट पार्टनर के साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। ये आपका एक ड्रीम कम ट्रू हो रहा है और वो एक विश है, वो एक आपकी ख्वाहिश है जो पूरी हो रही है, या फिर कोई नया इंसान आ रहा है। और चाहे करंट हो चाहे नए हों, कहीं ट्विन फ्लेम, सोलमेट के कार्ड्स कहते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग एक कनेक्ट आप लोगों का रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंस का भी कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि कुछ इश्यूज, कुछ मसले भी रह रहे हैं। अब देखिए जनरल रीडिंग है, सब पाइल 1 के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस, जैसे फॉर एग्जांपल रिलीजन है, सोसाइटी है, ट्रेडिशन है, या किसी भी और तरीके के इश्यूज हैं जिनकी वजह से आपको लग रहा है कि पता नहीं रियलिटी में ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, या फिर आप दोनों का उस तरीके से यूनियन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, या इसी से रिलेटेड कहीं कुछ इश्यूज, कुछ मसले रहते हुए दिख रहे हैं। एंड इसीलिए या फिर अदरवाइज भी द वर्ल्ड रिवर्स का कार्ड कहता है एक अधूरापन सा रह रहा है। और देखिए हमने शिप के कार्ड में फॉरनर देखा, यहाँ पे भी द वर्ल्ड का कार्ड है। तो लॉन्ग डिस्टेंस रहता हुआ दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पार्टनर कहीं उस जगह के नहीं हैं, उस जगह को नहीं बिलोंग करते हैं जिस जगह को आप बिलोंग करते हैं। अब ये भी हो सकता है कि आप दोनों सेम ही सिटी में रहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर का एक बॉर्न एंड ब्रॉट अप कहीं आउट ऑफ द कंट्री से हैं, या दूसरी सिटी से हैं, दूसरे रिलीजन में हैं, दूसरे कल्चर से हैं। तो कहीं ना कहीं फॉरेनर का मतलब ये नहीं होता है लिटरली समवन हु इज़ फ्रॉम आउट ऑफ द कंट्री, वो एक लिटरल मतलब है। लेकिन टैरो में हम ऐसा नहीं इसको रीड करते हैं। टैरो में मतलब, मैं बार बार बोल रही हूँ, मैंने आपको पहले भी बहुत बारी बोला है, दूसरा रिलीजन, दूसरा कल्चर, दूसरा ट्रेडिशन, दूसरे सिटी, दूसरी कंट्री, कुछ भी हो सकता है। और हो सकता है कि इसी वजह से भी कुछ इश्यूज, मसले रह रहे हैं, क्योंकि ये एक डिफरेंस आप दोनों के बीच में। और इम्पोर्टेंस का कार्ड ये भी कह सकता है कि भाई इसी वजह से अगेन थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लेकिन कहीं मुझे दिखता है कि नवंबर दिसंबर में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। गेम ऑफ लव का कार्ड प्रोग्रेस की बात करता है, चीज़ों के नेक्स्ट लेवल पे जाने की बात करता है। लेकिन इन द प्रोसेस आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक थोड़े से कंट्रोलिंग, या फिर मैं कहूँगी ज़्यादा कंट्रोलिंग, ज़्यादा डोमिनेटिंग हो रहे हैं, लॉजिकल हो रहे हैं, लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। या कोई मेल फिगर हो सकती हैं जो आपकी लव लाइफ के विलन बने हुए हैं, वो बहुत रिजिड हो रहे हैं, बहुत फिक्सेटेड हो रहे हैं। तो ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। अगर कोई एक्सटर्नल इंसान है जिनकी वजह से इश्यूज हो रहे हैं, बियॉन्ड द पॉइंट पाइल 1 आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को ओवर कंट्रोलिंग, ओवर डोमिनेटिंग करते हुए पाएँ तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। तो ये था पाइल 1 आप लोगों के लिए 2024 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। एंड फिर से मैं आपको यही कहूँगी कि इस रीडिंग को एज गाइडेंस लें, आप बेटर डिसीजंस, बेटर चॉइसेस अपनी लाइफ में बना पाएँ, और जो हैप्पीनेस, जो जॉय आप डिज़र्व करते हैं, आप चाहते हैं आपको वही हैप्पीनेस, जॉय मिले, यही मेरी एक आपके लिए कामना है। एंड अगर आप गाइडेंस लें रीडिंग से तो ऐसा ही आप अपनी लाइफ में क्रिएट भी कर पाएंगे। तो अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करी है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड नीचे मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं।
और अगर आपने पाइल 2 यानी कि ग्रीन क्रिस्टल बॉल को चूज़ किया है या फिर आपका बर्थ फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर में से किसी भी एक मंथ में होता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 2 की कार्ड्स क्या कहते हैं, 2024 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो ओवरऑल के लिए अगर मैं देखूं पाइल 2, यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड है, एंकर का कार्ड है, कॉम्प्लीमेंट्री सॉलिडिट्रीज का कार्ड है, हार्ट का कार्ड है, वेडिंग रिंग्स का कार्ड है, येस का कार्ड है, रिंग का भी कार्ड है। और ये सारे ही कार्ड्स कहीं मैरिज, कमिटमेंट, लिव इन, शादी, एंगेजमेंट, इन्हीं चीज़ों को इंडिकेट करते हैं। तो ये या तो आपका एक फोकस रह रहा है 2024 के लिए। होता है ना, जब नया साल आता है हमें लगता है कि बस ये हमारी लाइफ का गोल है और हम रेजोल्यूशन बनाते हैं कि इस पे हमने फोकस करना है, इसी से रिलेटेड जो भी एक्शन इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड हैं वो हमने लेने हैं। तो कुछ ऐसा ही 2024 में रहता हुआ दिख रहा है। अब हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि 4 मंथ्स आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, यानी कि फर्स्ट 4 मंथ्स दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आपकी लव लाइफ में क्या होगा। फिर हम देखेंगे मई, जून, जुलाई, अगस्त में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। एंड देन लास्टली हम देखेंगे कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2024 आपकी लव लाइफ के हिसाब से कैसे रहेंगे, या फिर आपकी लव लाइफ में क्या रहेगा लास्ट के 4 मंथ्स में। तो स्टार्ट करेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से। और फर्स्ट 4 मंथ्स के लिए हेरोफेंट का कार्ड बहुत सारी चीज़ों की बात करता है। ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। कहीं ये एक ट्रेडिशनल तरीके से शादी की भी बात करता है, मैरिज की बात करता है, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी की बात करता है, रिलीजन, कल्चर, सोसाइटी को भी रिप्रेजेंट करता है। और कहीं पुराने जो तरीके होते हैं ट्राइड एंड टेस्टेड, उनको फॉलो करने की बात करता है। या फिर मैं कहूँगी कि ट्रेडिशनल तरीके से शादी करने की बात करता है, अरेंज्ड मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ इस तरीके की ही एनर्जीज 2024 के फर्स्ट 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में रहते हुए दिख रहे हैं। अब फिर से देखिए, सबके लिए डिफरेंट सिचुएशन होगी। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके लिए अरेंज मैरिज की तरफ से कोई प्रपोजल आया है और आप सोच रहे हैं कि भाई आप क्या करें, उसको यस करें, या फिर आप अपने पार्टनर से इसी से रिलेटेड बात करना चाह रहे हैं कि भाई उनकी क्या मर्जी है, वो क्या चाह रहे हैं। तो अगेन मैं कहूँगी किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से इससे रिलेटेड चीज़ें रह रही हैं। या फिर आप दोनों डिफरेंट रिलीजन को बिलोंग करते हैं, डिफरेंट कल्चर को बिलोंग करते हैं, और ये एक इशू है, ये एक मसला आपके रिलेशनशिप में है। इसकी वजह से इश्यूज हो रहे हैं क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहीं ईगो इश्यूज की भी बात करता है। और ये कार्ड ये भी कहता है कि आगे बढ़ना तो चाह रहे हैं लेकिन लोग बहुत बातें कर रहे हैं, लोग एक कंसर्न है कि भाई कितनी बारी होता है ना, बहुत सारी चीज़ें हम नहीं करते हैं या करते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोगों को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, लोगों को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, हमें देना पड़ता है। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही हूँ ये गलत है या फिर ये सही है, बट मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि लोगों की वजह से हमारे बहुत सारे डिसीजंस और चॉइसेस बेस्ड होते हैं। तो वो एक एनर्जी कहीं इन 4 मंथ में रहती हुई दिख रही है। एंकर का कार्ड कहता है कि आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाह रहे हैं, यानी कि शादी चाह रहे हैं, एंगेजमेंट चाह रहे हैं, सेटलिंग डाउन, स्टेबिलिटी अपने रिलेशनशिप में, अपनी लव लाइफ में चाह रहे हैं। और यहाँ पे डाइस का कार्ड कहता है इसी से रिलेटेड कुछ रिस्क हो सकता है आपको लगे कि लेने पड़ रहे हैं। अब देखिए, रिस्क अगेन सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, अरेंज मैरिज का बड़ा अच्छा आपका प्रपोजल आया और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें, क्योंकि आपके करंट पार्टनर अगर रेडी नहीं हैं अभी शादी के लिए, तो आपने जो अच्छा प्रपोजल आया उसको मना किया, तो आप एक रिस्क ले रहे हैं क्योंकि पता नहीं आपके पार्टनर आगे जाके राज़ी होंगे या नहीं होंगे। या फिर पार्टनर के साथ अगर रिलीजन, कल्चर, सोसाइटी को लेकर कुछ इश्यूज़ हैं और आप उनसे शादी कर लेते हैं, पता नहीं आगे निभे ना निभे, और आप सोसाइटी से भी मुंह मोड़ लेंगे, आप अपने घर के बड़ों को भी नाराज़ कर देंगे, तो ये एक रिस्क आप ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ बताए 2 एग्जाम्पल्स की किस किस तरीके से, किस किस लेवल के हिसाब से एक रिस्क लेने पड़ रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि
कि भाई ये रिस्क है इस रिलेशनशिप में। और यहाँ पे देखिए मास का कार्ड कहता है कि आप दोनों में से कोई एक अपनी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशंस नहीं दूसरे जन को बता रहे हैं। अब देखिए आप हैं तो आपको खुद तो पता ही है, लेकिन अगर ये आपके पार्टनर हैं तो भी एक बड़ी सिचुएशन कॉम्प्लेक्स ही हो जाती है कि उनके एटीट्यूड से, उनके बिहेवियर से आपको समझ में आ रहा है वो आपको बहुत लव करते हैं और आपके मन में भी उनके लिए बहुत लव है। और जाहिर सी बात है कि अगर वो छुपा रहे हैं खुद से आपसे, वो कन्फ्रंट ही नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए एक थोड़ी सी अजीब सी सिचुएशन हो जाती है कि आप क्या करें। खासकर अगर ऐसे में आपके लिए कोई अरेंज मैरिज का अच्छा प्रपोजल आया कि भाई आप उसको एक्सेप्ट करें ना करें, या फिर रिलीजन, सोसाइटी की वजह से कुछ इशू है, तो और आपको लगता है कि आप कितना वेट करें। अब आप कितना उनका इंतज़ार करें, वो कब कन्फ्रंट करेंगे, वो आखिर सामने आके बोलेंगे भी या नहीं बोलेंगे। तो इस तरीके की एक एनर्जीज रह सकती हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। मास का कार्ड कहता है आप दोनों में से कोई एक खुल के अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो भी मन में है उसको नहीं कह रहे हैं, और बहुत सारे चांसेस हैं कि लव नहीं दिखा रहे हैं। और इसीलिए देखिए जो भी दूसरा जन है वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्विंस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली, मेंटली दूसरे जन के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं। और देखिए जब ऐसी सिचुएशन होती है तो एक कांस्टेंट फियर सा रहता है सामने वाले को खोने का, और वही एक या तो पाइल 2 आप महसूस कर रहे हैं या आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। और जो भी कहीं अपनी फीलिंग्स को नहीं दिखा रहा है, कहीं नहीं एक्सप्रेस कर रहा है, वो तो एक उसमें रहता है, अपने ही जोन में रहता है, लेकिन सामने वाला बड़ा कंफ्यूज रहता है और उसको ही ज़्यादा फियर रहता है, उसको ही ज़्यादा एक टेंशन और स्ट्रेस भी रहती है कि पता नहीं अब क्या होगा, ये लव करते हैं नहीं करते हैं, ये कन्फ्रंट करेंगे नहीं करेंगे। और जब फिर से मैं कहूँगी सामने वाले के बिहेवियर से ऐसा लग रहा है कि भाई वो लव करते हैं, तो बहुत एक अजीब सी सिचुएशन हो जाती है। मैं कहूँगी बहुत एक स्ट्रेस, टेंशन भी हो जाता है। तो वैसा सा हो सकता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में फर्स्ट 4 मंथ्स में रहे। यहाँ पे कुछ पाइल 1 के लिए ये भी हो सकता है कि आपके घर वाले आपको प्रेशराइज कर रहे हैं शादी के लिए, अपने लिए पार्टनर देखने के लिए, या आपके पार्टनर को प्रेशराइज कर रहे हैं। और डाइस का कार्ड कहता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। आप अपने पार्टनर के साथ आगे रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें, और कहीं उनके साथ कंटिन्यू करने में कोई रिस्क है, कोई चांस है, और आप ये चांस लें ना लें। तो इस तरीके की भी एनर्जीज रह सकती हैं। और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सॉलिडिटरीज का कार्ड कहता है कि एक यूनियन अब आप चाह रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। फिर से मैं कहूँगी शादी चाह रहे हैं, मैरिज चाह रहे हैं, लिव इन चाह रहे हैं, और आप शायद बहुत वेट नहीं करना चाह रहे हैं। आपको लग रहा है कि बस अब ये स्टेबिलिटी आए, अब ये एक एश्योरिटी रिलेशनशिप में आए। लव योर सेल्फ का कार्ड कहता है कि आप अपने रिलेशनशिप को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि अगर आपको रिलीजन के अगेंस्ट जाना पड़े, रिलीजन के अगेंस्ट मतलब घर के बड़ों के अगेंस्ट जाना पड़े, या किसी तरीके का रिस्क, चांस लेना पड़े इस रिलेशनशिप के लिए, तो आप रेडी दिख रहे हैं। हालांकि हो सकता है कि ये कॉन्फिडेंस आपको नहीं आ रहा है। आप देखिए कॉन्फिडेंस ना आना भी सब पाइल 2 के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है पार्टनर के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, और हमने देखा भी कि आपके पार्टनर कहीं बहुत खुल के फीलिंग्स को नहीं शेयर कर रहे हैं। आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं, बट अगर आपके पार्टनर की हैं तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। और अगर आप अपनी फीलिंग्स को नहीं शेयर कर रहे हैं तो हो सकता है आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, या अपने डिसीजन पे कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, अपने पेरेंट्स पे या उनकी फैमिली पे कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, और कहीं उस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और लोग क्या कहेंगे, ये एक फियर भी काफ़ी सारे पाइल 2 के लिए रहता हुआ दिख रहा है। और ये था आप लोगों के लिए फर्स्ट 4 मंथ्स। अब हम देखेंगे कि मई, जून, जुलाई, अगस्त 2024 में आपके लव लाइफ में क्या होगा।
तो पाइल 2 यहाँ पे फिर से देखिए, सबसे पहले कार्ड्स मुझे वेडिंग रिंग्स, हार्ट, येस दिख रहे हैं। तो शादी तो बहुत ज़्यादा मन में चल रही है। अब ये आप दोनों की एनर्जीज हो सकती हैं नेक्स्ट 4 मंथ्स में, दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त में, या आपकी हो सकती हैं। कैमरा का कार्ड कहता है जो भी पास्ट मिस्टेक आपसे हुई, आपके पार्टनर से हुई, उससे लर्निंग ले रहे हैं, उससे सीख ले रहे हैं कि भाई दोबारा वो चीज़ ना रिपीट करें, और उस पर उसको लाइफ में अप्लाई करके कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, इस पे फोकस कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए वेटिंग का कार्ड है, तो किसी चीज़ का इंतज़ार रह रहा है, और ये इंतज़ार कहीं इन 4 मंथ्स के फर्स्ट 2 मंथ्स में रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि मई जून में कहीं किसी चीज़ का इंतज़ार रह रहा है, और आप बहुत स्टक महसूस कर सकते हैं कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या करें। हो सकता है आप बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, बहुत एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। फिर से मैं कहूँगी एक स्टक एनर्जीज़ हैं जहाँ पे बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं पुरानी जो भी पल आपने अपने पार्टनर के साथ बिताए, जो भी इश्यूज़ रहे, जो भी मसले रहे, उन पे भी फोकस कर रहे हैं, उनको भी इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि क्या गलती हुई जिसकी वजह से इशू हुआ। उन गलतियों को आप ना रिपीट करें, फिर से चीज़ें ख़राब ना हों। और कहीं फिर से मैं कहूँगी पुराने पलों को जो आपने अपने पार्टनर के साथ बिताए उसको ज़्यादा याद कर रहे हैं, या पास्ट भी किसी लेवल पे किसी तरीके से आपको मई जून में इफ़ेक्ट करता हुआ, इम्पैक्ट करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे कैमरे का कार्ड है, एंड बहुत एक स्ट्रॉन्ग लव, बहुत एक स्ट्रॉन्ग इमोशन, बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्ट अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं। देखिए हार्ट का कार्ड कहीं रोमांटिक लव की बात करता है, फॉरगिवनेस की बात करता है, रिकन्सिलिएशन की बात करता है। तो देखिए इस कार्ड ने तो बहुत सारे उनको कनेक्ट कर दिया। अगर पीछे इश्यूज़, मसले आपके दोनों के बीच में चल रहे थे, कुछ भी प्रॉब्लम चल रही थी, और यहाँ पे कैमरा का कार्ड कह रहा है कि आप बहुत उनको मिस कर रहे थे, बहुत आपको उनकी याद आ रही थी, एंड किसी लेवल पे आप बहुत उनका वेट कर रहे थे। यहाँ पे वेटिंग का कार्ड लिटरली उनका वेट करने की बात करता है। आप स्टक महसूस कर रहे थे, आपको ऐसे लग रहा था आपके हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो कहीं इन्हीं 4 मंथ्स के नेक्स्ट 2 मंथ्स में, दैट इज़ जुलाई अगस्त में, रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे देखिए हार्ट का कार्ड कहता है रिकन्सिलिएशन आप चाह रहे हैं, आपके पार्टनर चाह रहे हैं। अगर पीछे कुछ गलती हुई तो उसको माफ़ करते हुए दिख रहे हैं, उसको फॉरगिव करते हुए दिख रहे हैं। और कहीं देखिए जुलाई अगस्त में शादी से रिलेटेड आप दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हुए दिख रहे हैं, खुल के एक आप दोनों के बीच में बातचीत होती हुई दिख रही है। या अगर आप बहुत ज़्यादा श्योर नहीं थे, जैसे कि हमने देखा कि पिछले 4 मंथ्स में मास्क का कार्ड था, खुल के फील्स को नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, चेज़र का कार्ड था, कहीं एक कांस्टेंट फियर भी था। तो पीछे के कार्ड्स बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि एक श्योरिटी नहीं थी। भाई चाह तो रहे थे शादी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म, लेकिन कहीं कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रह रहे थे। कहीं उसी से रिलेटेड इन 4 मंथ्स के भी फर्स्ट 2 मंथ्स में चीज़ें रहेंगी, दैट इज़ मई जून के लिए, जहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत स्ट्रॉन्ग एक फीलिंग है, लव है, लेकिन साथ ही साथ जो भी पीछे गलतियाँ हुई उनको फॉरगिव भी आप दोनों, या आप दोनों में से कोई एक करना चाह रहे हैं। इंतज़ार रह रहा है, मिस कर रहे हैं, और कहीं जुलाई अगस्त में रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिख रहा है। येस का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि आप दोनों में से जो भी इंसान श्योर नहीं था वो 100% श्योर होते हुए दिख रहे हैं, 100% कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है। वेडिंग रिंग्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि शादी से रिलेटेड खुल के या तो आप दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, या आप लोग काफ़ी क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। एंड देखिए यहाँ पर भी हार्मनी, लव एंड पीस का कार्ड कहता है बहुत ज़बरदस्त एक सुकून, पीस, हार्मनी आप दोनों ही रिलेशनशिप से रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड महसूस कर रहे हैं। इस कार्ड को भी देखें तो कहीं एक टुगेदरनेस रहती हुई दिख रही है। आप दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आते हुए दिख रहे हैं, बहुत करीब आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि आप शायद लोगों से विड्रॉ कर रहे हैं, लोगों से कहीं
अगेन मैं कहूँगी बैक सीट ले रहे हैं। हो सकता है कि सबको आप इस चीज़ को बता नहीं रहे हैं, आप अनाउंस नहीं कर रहे हैं, आप पब्लिकली इस चीज़ को नहीं कह रहे हैं, आप दोनों के बीच में ये चीज़ ज़्यादा होती हुई दिख रही है, या फिर आप दोनों ही दुनिया से, लोगों से, सोसाइटी से, रिलीजन से ब्रेक लेते हुए दिख रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। कहीं आप दोनों के मन में बहुत सारी क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, फाइनली आप इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं, और कहीं शादी, मैरिज, लिव इन, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं। उसी से रिलेटेड एक श्योरिटी आ रही है, कॉन्फिडेंस आ रहा है। लेकिन फिर से मैं कहूँगी, यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है या तो पब्लिकली नहीं अनाउंस कर रहे हैं और लोगों से विड्रॉ कर रहे हैं, सोसाइटी से विड्रॉ कर रहे हैं, रिलीजन से विड्रॉ कर रहे हैं, या फिर इन्हीं सब चीज़ों से ब्रेक ले रहे हैं। दोनों का मतलब तो सेम ही होता है, वर्ड्स डिफरेंट है। तो इस तरीके की एनर्जीज इन 4 मंथ्स में आपकी लव लाइफ के लिए रहती हुई दिख रही हैं। और अब देखेंगे पाइल 2 कि लास्ट के 4 मंथ्स, दैट इज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में क्या हो रहा है 2024 की। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड दिख रहा है, रिंग का कार्ड दिख रहा है। तो जो शादी से रिलेटेड एक क्लैरिटी आ रही थी, जो एक आप दोनों ही इस डायरेक्शन में चीज़ें चाह रहे थे, उसी डायरेक्शन में चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। अबंडेंस का कार्ड एक बारी मैं रीड कर देती हूँ आपके लिए। ये कहता है कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्ट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, ग्रैटिट्यूड, ब्लिस। एंड रिंग का कार्ड समवन ऑलरेडी टेकन, मैरिज प्रपोजल, एग्रीमेंट। तो कहीं देखिए, जो भी एक शादी से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, लिव इन से रिलेटेड, एंगेजमेंट से रिलेटेड बातचीत पिछले 4 महीनों में हुई, वो कहीं और ज़्यादा कंफर्म होती हुई दिख रही है और उस डायरेक्शन में एक्शन ले रहे हैं। एंड आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग सकता है एग्जैक्टली जो चाहते थे वही मैनिफेस्ट कर लिया है, वही हो रहा है, और एक हैप्पीनेस, जॉय ऑब्वियसली रहेगी जब ऐसी एनर्जीज रहेंगी। रिंग का कार्ड भी प्रपोजल, एग्रीमेंट की बात करता है। फाइनली एक एग्रीमेंट हो रहा है। फाइनली देखिए, यहाँ पे ये भी हो सकता है कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, या लिटरली मैरिज हो रही है, या मैरिज से रिलेटेड बातचीत बहुत स्ट्रांगली हो रही है, या उसी से रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। लेकिन वर्क एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के कार्ड कहते हैं मनी, पैसा, फाइनेंसेस, आपका करियर या आपके पार्टनर का करियर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ या आपके पार्टनर की प्रोफेशनल लाइफ आपके रिलेशनशिप को इफेक्ट कर सकती है, इम्पैक्ट कर सकती है। अब देखिए, कुछ के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, कुछ के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। यहाँ पे वर्क के कार्ड में लिखा हुआ वर्क एंड फाइनेंसेस, मीट एट वर्क, लव बेस्ड ऑन मनी, वर्क ऑन मनी अट्रैक्टिंग लव लाइफ। तो देखिए, सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। ब्रॉडर लेवल के लिए मुझे दिखता है कि आप दोनों में से कोई एक को लग सकता है कि भाई प्रोफेशनल फ्रंट स्ट्रांग होना चाहिए मैरिज करने के लिए, या फिर मैरिज अगर कर रहे हैं तो पैसा खर्च होगा, उसी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, या जैसे होता है ना, खास कर लड़के सोचते हैं पहले करियर बन जाए, पहले प्रोफेशनल लाइफ सेट हो जाए, फिर शादी करेंगे। तो ये एक श्योरिटी आप दोनों के बीच में आ रही है कि हाँ भाई, लॉन्ग रन में या फिर 2024 के एंड में या आगे जाके शादी तो करेंगे। लेकिन सिनारियो सबके डिफर कर सकते हैं क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। फिर से वर्क, प्रोफेशनल फ्रंट, करियर इम्पैक्ट कर रहा है, या फिर इस पे फोकस करना चाह रहे हैं, या ये निगलेक्ट हो रहा है, किसी भी लेवल पे इससे रिलेटेड चीज़ें रह सकती हैं। एंड कहीं देखिए, रनर का कार्ड कह रहा है कि आप दोनों फाइनली इस चीज़ को लेकर श्योर तो हो रहे हैं, लेकिन मन में कहीं, जैसे बोलते हैं ना कि एक पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है और फियर ऑफ इंटीमेसी रह रही है। जैसे होता है ना कि प्यार से डर लगता है, चाहते भी हैं कि पार्टनर हमारी लाइफ में हो, कंपेनियनशिप हो, और मैरिज हम करें, हम सेटल हो जाएं लाइफ में, लेकिन एक डर भी होता है इंटीमेसी का, लव का, कि चीज़ें कहीं ख़राब ना हो जाएं, स्पेशली अगर पीछे कुछ इश्यूज मसले रहे हो। तो इस तरीके की एनर्जीज़ भी रहती हुई दिख रही हैं। और हो सकता है कि इन 4 मंथ्स के फर्स्ट 2 मंथ्स में, दैट इज़ सितंबर अक्टूबर में, थोड़ा सा लिमिट कर रहे हैं, थोड़ा सा चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, हेल्दी बाउंड्रीज बना रहे हैं,
और कोई भी रीज़न रह सकता है, लेकिन ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि शायद अगर आपका या आपके पार्टनर का प्रोफेशनल फ्रंट निगलेक्ट हुआ या मनी पैसे को लेकर कुछ इश्यूज़ हैं तो उनको पहले सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, या लग रहा है कि भाई प्रोफेशनल फ्रंट ना निगलेक्ट हो जाए तो कहीं प्रोफेशन पे, वर्क पे, मनी, फाइनेंसिस पे ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं। ये एक रीज़न ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। हेल्दी बाउंड्रीज़ बनाने का, खुद को लिमिट करने का, एंड कहीं लास्ट के 2 मंथ्स दैट इज़ नवंबर दिसंबर में वेडिंग रिंग्स, तो कहीं शादी से रिलेटेड चीज़ें कंफर्म होती हुई दिख रही हैं, या तो आप दोनों के मन में, जैसे होता है ना कि आप दोनों ने मन ही मन में सोच लिया हाँ भाई इसी से ही करनी है, यही है हमारा लाइफ पार्टनर, या एक दूसरे से खुल के बातचीत कर ली और एक दूसरे के साथ कंफर्म कर लिया, अभी फैमिली को नहीं बताया, या फैमिली को भी बता दिया, सब कुछ ओपन हो गया। कुछ चीज़ें हैं जिन पे वर्क करनी है तो एक दूसरे को बोल दिया कि पहले ये चीज़ें हैं, इन पे वर्क कर लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर एक्शन इनिशिएटिव्स लेंगे। तो जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा इस तरीके की एनर्जीज ब्रॉडर लेवल के लिए रह सकती हैं, मैं आपको बता रही हूँ। एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स दैट इज़ नवंबर दिसंबर में द स्प्रिंग का कार्ड कहता है कि एक नई बिगनिंग हो रही है, नए सिरे से चीज़ें शुरू हो रही हैं, और कहीं लव, प्यार मोहब्बत से रिलेटेड पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। शादी, मैरिज, लिव इन, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म से रिलेटेड पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा होती हुई दिख रही हैं। और हो सकता है कि नवंबर दिसंबर में आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत इम्पल्सिव हो रहे हैं, बहुत जल्दबाजी में रह रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, लेकिन चीज़ें कहीं उतनी तेज़ी से नहीं आगे बढ़ रही हैं, चीज़ें थोड़ी सी स्लो आगे बढ़ रही हैं, और कहीं थोड़े ब्लंट, थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं, एंड क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं, कहीं क्लैरिटी ला भी पा रहे हैं, लेकिन फिर से मैं कहूँगी इम्पल्सिव हो रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं। और अगर ऐसा आप भी पाएँ पाइल 2, इसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, अदरवाइज़ चीज़ें ठीक ठाक रहती हुई दिख रही हैं। तो ये था पाइल 2 आप लोगों के लिए रीडिंग कि 2024 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 3 यानी कि येलो क्रिस्टल को चूज़ किया है, या फिर आपका बर्थ मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर में से किसी भी एक मंथ में होता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 3 की कार्ड्स क्या कहते हैं, 2024 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। तो मैंने आपको बताया हम 4 मंथ्स के हिसाब से देखेंगे, यानी कि सबसे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है उसको देखेंगे, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त में क्या हो रहा है, एंड देन फाइनली सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 में आपकी लव लाइफ में क्या रह रहा है उसको देखेंगे। तो फर्स्ट 4 मंथ्स की स्टार्टिंग देखें, यानी कि जनवरी, फरवरी देखें, तो यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि एक फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज आपकी लव लाइफ में रह रही हैं। और देखिए ये सब के लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, लेकिन ब्रॉडर लेवल के लिए देखें तो ना तो एक कंप्लीट स्टेबिलिटी आपके रिलेशनशिप में आ रही है, और ना ही इस रिलेशनशिप को एंड कर पा रहे हैं। होता है ना कभी, या तो हम या हमारे पार्टनर ना तो कंप्लीटली इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं, ना जा रहे हैं, या फिर कभी आपको लगता है कि भाई आप बहुत श्योर हैं अपने पार्टनर को लेकर, कभी आपके मन में डाउट आते हैं, या फिर ऐसी आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं, कभी उनकी तरफ से आपको लगता है कि भाई वो तो आपको लेकर बहुत श्योर हैं, लेकिन एट टाइम्स उनकी तरफ से एक डाउट रहता है। तो जो भी मेरे माइंड में आया मैंने आपको बताया। ब्रॉडर लेवल के लिए एक इन एंड आउट वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। एंड देखिए जो भी फ्लक्चुएटिंग एनर्जी सरफेस लेवल के लिए हों, डीपर लेवल के लिए आप दोनों के बीच में या आपकी तरफ से बहुत एक प्यार मोहब्बत पार्टनर के लिए रह रहा है। यहाँ पे कार्ड है हैप्पीनेस इज़ टू लव। तो आपके लिए तो लिटरली ऐसे रह सकता है कि भाई आपके पार्टनर ही आपके लिए सबसे बड़ी खुशी हैं, वो आपके लाइफ में हैं तो आप खुश हैं, वो नहीं हैं तो खुश नहीं हैं। और देखिए इस पूरी ही रीडिंग को हम देखें तो कहीं एक ऑब्सेसिव पोजेसिव वाली एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। और स्नेक का कार्ड भी इसी चीज़ को और ज़्यादा कंफर्म करता है कि एक कॉम्पिटिटिव वाली स्पिरिट हैं। इस कार्ड में लिखा हुआ है कॉम्पिटिशन, एनिमी, क्लेवर,
ओवर योर शोल्डर द अदर वुमेन। तो कोई वुमेन भी हो सकती हैं जिनकी वजह से कुछ इश्यूज मसले रह रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए थर्ड पार्टी भी कोई वुमेन हो सकती हैं, या फिर आपकी फैमिली में से कोई वुमेन हो सकती हैं, आपकी फ्रेंड हैं, मदर हैं, सिस्टर है, या आपके पार्टनर की तरफ से कोई वुमेन हो सकती हैं जिनकी तरफ से इश्यूज हैं। और इनफैक्ट देखिए बुके भी वुमेन को रिप्रेजेंट करता है। तो एक बहुत ही अच्छी वुमेन है जो सपोर्ट कर रही हैं, जो बहुत ही फेवर कर रही हैं रिलेशनशिप को, जो बहुत ही एक लविंग केयरिंग वाली एनर्जीज में है। और एक ऐसी भी वुमेन रहती हुई दिख रही हैं जो कहीं रिलेशनशिप के अगेंस्ट हैं, या जिनकी वजह से इश्यूज हो रहा है, या फिर पाइल 3 आपकी या आपके पार्टनर की बहुत एक ऑब्सेसिव पोजेसिव वाली एनर्जीज है, जिसकी वजह से एक जेलेसी रहती है, एक कॉम्पिटिटिव सी स्पिरिट रहती है। तो कुछ इस कदर भी 2024 के फर्स्ट 2 मंथ्स में रहता हुआ दिख रहा है। एंड कहीं देखिए मार्च अप्रैल में यहाँ पे लवर्स का कार्ड कहता है चीज़ें किसी लेवल पे इम्प्रूव कर रही हैं। टचिंग वन अनदर का कार्ड कहता है कि आप दोनों एक दूसरे को महसूस कर पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कहीं एक फिजिकल कनेक्ट, फिजिकल इंटीमेसी रहती हुई दिख रही है। और लवर्स भी कहीं एक फिजिकल कनेक्ट की बात करता है, फिजिकल इंटीमेसी की बात करता है। तो ये आप दोनों के बीच में फर्स्ट 4 मंथ्स में, या फर्स्ट 4 मंथ्स के बाद के 2 मंथ्स दैट इज़ मार्च अप्रैल में ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। अगर कुछ इश्यूज मसले हैं जो कि हमने देखा कि 2024 की स्टार्टिंग में एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज हैं उनकी वजह से रह रहे हैं, तो उनको भी कहीं सॉल्व करना चाह रहे हैं, उनको भी कहीं रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे डॉग का कार्ड कहता है बहुत एक फेथफुलनेस एक दूसरे के लिए आप दोनों के मन में है, या फिर आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत लॉयल है, बहुत फेथफुल हैं। या ये भी हो सकता है कि इनिशियली आप लोग बहुत अच्छे एक दोस्त थे, बहुत अच्छी आपकी फ्रेंडशिप थी, और ये फ्रेंडशिप मोहब्बत में कन्वर्ट हुई, या लव रिलेशनशिप होने के बावजूद आप दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। एंड यहाँ पे कैसेट का कार्ड कहता है कि कुछ इशू पास्ट का है जो आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे हैं। बार बार वो चीज़ आपके मन में चल रही है, बार बार आप उस चीज़ को सोच रहे हैं। और कहीं अगेन मैं कहूँगी कि किसी चीज़ को लेकर मेंटली अटके हुए हैं, मेंटली लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। इस कार्ड में लिखा हुआ है आउटडेटेड थिंकिंग, कंडीशनिंग, रीप्लेइंग इवेंट्स ओवर इन योर हेड। तो मैंने आपको कहा कि बार बार उस चीज़ को आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक अपने माइंड में चला रहे हैं, रख रहे हैं, उस चीज़ को नहीं अपने मन से निकाल पा रहे हैं। और थोड़ा सा एक कंजर्वेटिव थिंकिंग भी आप दोनों में से किसी एक की रह सकती है। यानी कि जैसे होता है ना कि जो बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके होते हैं उनके तरीके से चीज़ों को फॉलो करना, ट्रेडिशनली चीज़ों को डील करना, बहुत एक ट्रेडिशनल तरीके से चीज़ों को चाहना, तो वो एक आउटडेटेड थिंकिंग, मतलब धकियानुसी विचारधारा भी, आई एम सॉरी सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, बट दिस इज़ व्हाट दिस कार्ड इज सेइंग कि आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक के लिए रह सकता है। तो ओवरऑल के लिए देखें तो फर्स्ट 4 मंथ्स ठीक ठाक रहते हुए दिख रहे हैं। स्टार्टिंग में थोड़ी सी फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ हैं, और कहीं स्नेक का कार्ड भी एक जेलेसी, एक कॉम्पिटिटिव एनर्जीज, एक किसी वुमेन की वजह से इश्यूज मसले होने की बात करता है। ये वुमेन फ्रेंड हो सकती हैं, मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, कुलीग हो सकती हैं, कोवर्कर हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है। और बुके का कार्ड कहता है कि कोई सरप्राइज़ या तो आप उनको दे रहे हैं या वो आपको दे रहे हैं। तो सरप्राइजेस भी इस टाइम पे रहते हुए दिख रहे हैं। कोई गिफ्ट आप उनको दे रहे हैं, वो आपको दे रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी यहाँ पे डॉग का कार्ड कहता है या तो आप बहुत फेथफुल लॉयल हैं, या आपके पार्टनर ओवर फेथफुल लॉयल हैं, या आप दोनों की पहले दोस्ती थी, दोस्ती प्यार में बदली, या फिर प्यार होने के बावजूद भी आप लोग एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। एंड अब देखते हैं पाइल 3 की नेक्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त में क्या हो रहा है। तो देखिए मई, जून, जुलाई, अगस्त के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है एम्परर।
और नीचे एडिक्शन का कार्ड भी कहीं सिमिलर सी एनर्जीज़ की बात करता है। हालांकि सिमिलर मैं नहीं कहूँगी, बट एक दो चीज़ों में कहीं सेम एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। और ये दोनों कार्ड्स कहते हैं आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक काफ़ी कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हैं। और एडिक्शन का कार्ड फिर से एक ऑब्सेसिव पोजेसिव एनर्जीज़ की बात करता है। होता है ना, हमें लगता है कि हमें अपने पार्टनर की आदत पड़ गई है। अब हम जितनी मर्जी कोशिश करें कुछ चीज़ें ना कहने की, ना करने की, या पार्टनर से डिस्कनेक्ट करने की, हम कर ही नहीं पाते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा सामने वाले की आदत पड़ गई है। या आपकी भी एनर्जीज़ हो सकती हैं, आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ हो सकती हैं, और इसीलिए या फिर अदरवाइज कंट्रोलिंग हो रहे हैं, डोमिनेटिंग हो रहे हैं, और थोड़ा सा सिस्टमैटिकली भी चलना चाह रहे हैं। एक स्टेबिलिटी कैसे आए इस रिलेशनशिप में, उस पर ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं, उसके बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। और कहीं देखिए सरफेस लेवल के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, जो भी रिक्वायर्ड है आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक, लेकिन मन ही मन थोड़ा सा विड्रॉ भी कर रहे हैं। होता है ना कभी कभी कि हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन मन से हम इतना उस चीज़ में नहीं इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, या फिर हम मन से नहीं कर रहे होते हैं, थोड़ा सा हम बैक सीट ले रहे होते हैं, थोड़ा सा हम विड्रॉ कर रहे होते हैं। तो इस तरीके की एनर्जीज रह रही हैं। एंड लिली का कार्ड मैच्योरिटी की बात करता है। तो कहीं देखिए, चाहे आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक जितने भी कंट्रोलिंग हो, जितने भी डोमिनेटिंग हो, लेकिन मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। देखिए एम्परर का कार्ड भी कहीं एक मैच्योर एनर्जीज़ की बात करता है। तो फिर से मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, या फिर देखिए अगर आप सिंगल हैं या अदरवाइज भी कोई मैच्योर इंसान, अब मैच्योर देखिए ये भी हो सकता है कि आपसे उम्र में बड़े हैं, या आपके जितनी एज के हैं, या अगर छोटे भी हैं तो बहुत मैच्योर हैं, बहुत समझदार हैं। लिली के कार्ड को एक बारी रीड कर लेते हैं। सिंसियर लव, मैच्योर लव, लव लेटर इन लाइफ, ओल्डर लव। तो जो मैंने अभी आपको कहा कि मैच्योर या तो कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, या मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। एंड कहीं जुलाई अगस्त के लिए यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि अगेन एक ऑब्सेसिव पोजेसिव सी एनर्जीज रह रही हैं, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को क्लिंग कर रहे हैं। हमने देखा था फर्स्ट 4 मंथ्स में आउटडेटेड थिंकिंग में कि किसी चीज़ को माइंड से नहीं निकाल पा रहे हैं। तो हो सकता है आप दोनों में से किसी एक का नेचर हो जहाँ पे जल्दी जल्दी माइंड से चीज़ें नहीं निकलती हैं। और यहाँ पर देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हुए हैं। अब फिर से ये सब पाइल 3 के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ऑब्सेसिव पोजेसिव हो रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है और किसी भी हालत में लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ भी हो मैं पार्टनर को नहीं छोड़ सकता हूँ, या पार्टनर के मन में आपके लिए ऐसी फीलिंग्स हैं, या आप दोनों के बीच में कोई बात हुई और उसको बहुत टाइटली मन पकड़ा हुआ है, मन में, दिल में। यहाँ पे अच्छी बात भी हो सकती है, बुरी बात भी हो सकती है, लेकिन इन्हीं ऑब्सेसिव पोजेसिव एनर्जीज़ की वजह से द वियर एंड टीयर ऑफ टाइम का कार्ड कहता है इश्यूज, मसले रह सकते हैं, चीज़ें खराब होती हुई दिख रही हैं। एंड यहाँ पे असेंडिंग का कार्ड ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स की बात करता है। तो कहीं बहुत एक कोशिश रह रही है कि जो भी इश्यूज हैं, जो भी मसले हैं, इनको कैसे ओवरकम करें, कैसे इनको रिजॉल्व करें, कैसे इनको सॉल्व करें। एंड बर्ड्स का कार्ड कहता है कि आप दोनों के बीच में या तो बहुत ज़्यादा कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, या आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पीछे से लोग आप दोनों के बीच में बात कर रहे हैं, क्योंकि बर्ड कहीं गॉसिप वाली एनर्जीज़ को भी रिप्रेजेंट करती है। या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके पीछे से आपकी बातें कर रहे हैं, आपके लिए लोगों से गॉसिप कर रहे हैं, या आप ऐसा कर रहे हैं, आप थोड़ा सा और लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं। तो किसी भी सिनेरियो में, किसी भी लेवल से एक गॉसिप वाली एनर्जीज रह सकती हैं। एंड ज़्यादा एक दूसरे से बातचीत करना चाह रहे हैं, चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए हो सकता है आप ज़्यादा कनेक्ट करना चाह रहे हैं, कॉन्वर्सेशंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं।
और इस कार्ड का एक मतलब ये भी होता है मल्टीपल लव इंटरेस्ट। तो हो सकता है यहाँ पे देखिए मल्टीपल लव इंटरेस्ट लिखा हुआ है, लेकिन मल्टीपल चीज़ों में इंटरेस्ट हो सकता है। जैसे होता है ना कि कितनी बारी लोग मुझे कंप्लेन करते हैं कि हमारे पार्टनर को स्पोर्ट्स का बहुत शौक़ है, उनका बहुत बड़ा सोशल सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, तो वो उसमें इतने ज़्यादा मस्त और इन्वॉल्व रहते हैं कि हमें उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, हमें उतना अटेंशन नहीं दे पाते हैं। तो देखिए फिर से मैं कहूँगी कि सबके लिए डिफ़र करेगा। तो कुछ के लिए हो सकता है कि आपके अलावा आपके पार्टनर किसी और से कनेक्ट करें, आपकी ऐसी एनर्जीज़ हैं एंड या कोई तीसरा इंसान नहीं है और हॉबीज़ हैं और इंटरेस्ट हैं जिसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। हालांकि हमने देखा था कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत लॉयल रहे। हो सकता है आप दोनों की भी ऐसी एनर्जीज़ हो, और कहीं मई, जून, जुलाई, अगस्त में ऐसा लग रहा है कि भाई इतना लॉयल होके तो काम बनता नहीं है, और लोगों से भी कनेक्ट करो और लोगों से भी बात करो। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक बहुत पॉजेसिव ऑब्सेसिव हो रहे हैं। और कभी कभी देखिए जब हम ऐसी एनर्जीज़ में होते हैं ना, तो सामने वाले का और मन करता है दूसरे लोगों से कनेक्ट करने का। तो ये आपके मई, जून, जुलाई, अगस्त के 4 मंथ्स में रहता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल के लिए मैं आपको यही बोलूँगी पाइल 3 कि अगर आप दोनों में से जो भी इंसान ऑब्सेसिव पॉजेसिव हैं, इस चीज़ को चेक करके करेक्ट कर लेते हैं तो रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा। क्योंकि जब भी कोई भी रिलेशनशिप में बहुत ऑब्सेसिव, बहुत पॉजेसिव हो जाते हैं, तो सामने वाले को ना सफोकेशन होनी शुरू हो जाती है, और उस टाइम पे नहीं रियलाइज़ होता, बट इसी की वजह से रिलेशनशिप में इश्यूज़ और मसले होते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास रीडिंग के लिए और कहते हैं मैम हम इतना ज़्यादा करते हैं तब भी हमारे पार्टनर हमको वो लव अटेंशन नहीं देते हैं। एंड आई टेल देम कि इसीलिए नहीं देते हैं क्योंकि आप इतना ज़्यादा करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो चीज़ हम कर रहे होते हैं कि भाई रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा, अपने रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए, वही चीज़ हमारे रिलेशनशिप को ख़राब कर रही होती है। तो कोई भी चीज़ अगर आपकी तरफ से रह रहा है तो ओवर बिल्कुल भी ना करें। पार्टनर की तरफ से है, बियॉन्ड द पॉइंट आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर से मैं कहूँगी, अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर ओवर हो रहे हैं, ओवर पोजेसिव, ओवर केयरिंग, ओवर लविंग, ओवर अंडरस्टैंडिंग, ओवर ट्रस्टिंग, ओवर गिविंग, तो किसी भी तरीके से आपकी तरफ से अगर ओवर एनर्जीज़ हैं तो उसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें अगर आप रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए अगर अभी आपने नहीं चेक किया टिल अगस्त 2024, तो लास्ट के 4 मंथ्स बहुत ग्रेट नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। आई कैन सी योर कार्ड्स, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स एंड ऑब्सेशन एंड ग्रीड का कार्ड कहता है, यस ऑब्सेशन एंड ग्रीड है कि सरफेस लेवल के लिए सितंबर अक्टूबर में चीज़ें ठीक रहेंगी। आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हो सकता है कोई सेलिब्रेशन है, हो सकता है आप दोनों की फैमिलीज़ को आप लोग इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं या फिर किसी लेवल पे हो रही हैं, लेकिन ऑब्सेसिव एनर्जीज़ अभी भी रह रही हैं। इस चीज़ को फिर से मैं कहूँगी चेक करके ज़रूर करेक्ट करें, क्योंकि ये कंटिन्यू अगर हुआ तो आगे रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम रह सकती है। यहाँ पे हार्ट ब्रोकन का कार्ड बहुत क्लियरली कह रहा है आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत हर्ट हो सकते हैं। इसके बावजूद कि सरफेस लेवल के लिए अक्टूबर नवंबर में चीज़ें ठीक रह रही हैं। देखिए जब भी कोई एक एक्सट्रीम चीज़ होती है रिलेशनशिप में तो इंस्टेंटली नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि बस वन फाइन डे सामने वाले ने बोला कि मैं रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता या आपने बोला मैं नहीं रहना चाहती, तो इस तरीके से नहीं होता। बहुत टाइम से धीरे 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 चीज़ें बिल्डअप हो रही होती हैं और एक दिन फिर वो उसका वेंट आउट होता है, आउटबर्स्ट होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कि सरफेस लेवल पे फिर भी चीज़ें सितंबर अक्टूबर में ठीक रह सकती हैं, लेकिन मन ही मन बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आपको हर्ट कर रही हैं, आपके पार्टनर को हर्ट कर रही हैं। हमने देखा कि आप दोनों में से कोई एक बहुत ऑब्सेसिव पॉजेसिव हो रहे हैं, किसी बात को पकड़ के टाइटली बैठे हुए हैं, कोई एक कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हैं। और देखिए जब भी कोई चीज़ हर्ट कर रही हो तो बहुत ही तरीके से सामने वाले को कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम इस हर्ट को सप्रेस करते रहते हैं, अंदर दबाते रहते हैं, तब भी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट होती हैं, आगे चल के प्रॉब्लम्स होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, रिलेशनशिप में इश्यूज़ होते हैं। तो हो सकता है कि
इस टाइम पीरियड पे एक हर्ट आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर रहे हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें पार्टनर की बुरी लग रही हैं, आपके पार्टनर को बुरी लग रही हैं, लेकिन कह नहीं रहे हैं। फिर भी जैसे होता है ना, हम चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम एक्नॉलेज नहीं करते हैं, हम कन्फ्रंट नहीं करते हैं, और हम एक मास्क पहनते हैं, हाँ हाँ सब कुछ ठीक है, हाँ एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन। अंदर से हम हर्ट हो रहे होते हैं। तो इस तरीके की एनर्जीज रह सकती हैं। और फिर से मैं कहूँगी, ऐसा रहे तो प्लीज़ इसको चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि इस हर्ट को अगर आप उसी टाइम पे नहीं वेंट आउट करेंगे तो ये हर्ट इतनी बड़ी हो जाएगी, फिर कंटेन नहीं कर पाएंगे और फिर चीज़ों को ठीक भी नहीं कर पाएंगे। फिश का कार्ड कहता है हल्की फुल्की फ्लर्टिंग एनर्जीज रह सकती हैं। आप हो सकता है और लोगों से करना चाह रहे हैं, आपके पार्टनर कर रहे हैं, और कहीं और लोगों से भी किसी भी लेवल पे ना हेल्दी वे भी हो सकता है, आपके पार्टनर या आप कनेक्ट कर रहे हैं। एंड नवंबर दिसंबर में 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट रह सकती है, इश्यूज रह सकते हैं, आप लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट रह सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है। एंड यहाँ पे सफरिंग का कार्ड कहता है कि कहीं आप दोनों ही बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकते हैं, आप दोनों में से कोई एक बहुत परेशान हो सकते हैं, बहुत बहुत परेशान हो सकते हैं। एंड द ग्रिम रीपर का कार्ड कहता है द रिलेशनशिप इज़ ओवर, द रिलेशनशिप इज़ ओवर, द सेकेंड चांसेस ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। तो देखिए, मैंने आपको पहले से ही कहा कि जिस तरीके से एनर्जीज चल रही हैं, इश्यूज मसले रह सकते हैं, और वो कहीं लास्ट के 4 मंथ्स में ज़्यादा बाहर आएंगे। एंड इस चीज़ को सुन के आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि टैरो गाइडेंस के कंसल्टेंसी के लिए होता है। और अगर आप पहले से ही इस रीडिंग को देख रहे हैं, और अगर आपको भी लगता है कि आप बातों को दिमाग में से नहीं निकाल पाते हैं, बार बार एक ही चीज़ के बारे में सोचते हैं, या फिर बार बार चीज़ों को सेम चीज़ को कहते हैं, और कंट्रोलिंग हो जाते हैं, डोमिनेटिंग हो जाते हैं, क्लिंगी हो जाते हैं, बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली पार्टनर के ऊपर। तो इस चीज़ को अगर आपने चेक करके करेक्ट करा, आप 2024 के लास्ट के 2 मंथ्स में जो भी इश्यूज मसले रह सकते हैं, ब्रेकअप के भी चांसेस हैं, उनको काफ़ी हद तक अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा आपने नहीं करा तो ये हो सकता है, जैसे होता है ना, गूगल मैप में हमें कहीं जाना होता है, स्पेशली जल्दी जाना होता है, तो हम देखते हैं कौन सा रास्ता क्लियर है, और जिस रास्ते में ट्रैफिक जाम होता है हम उसको अवॉइड करते हैं, और जो क्लियर होता है उसको लेते हैं, तो हम जल्दी पहुंच जाते हैं, और अननेसेसरी जो परेशानी हो सकती है ट्रैफिक जाम की वजह से, उसको भी हम ओवरकम करते हैं, अवॉइड करते हैं। इसी तरीके से ये जो रीडिंग है, ये गूगल मैप है। कुछ रेड फ्लैग्स हैं, कुछ इश्यूज हैं, कुछ मसले हैं, इन पे अगर आप अटेंशन देते हैं और इनको चेक करके करेक्ट करते हैं, फिर से मैं कहूँगी आप रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं। नहीं किया तो इस रिलेशनशिप के एंड होने के या फिर काफ़ी इश्यूज मसले होने के चांसेस मुझे रहते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हाउस का कार्ड है। तो हो सकता है कि आपका कोई फैमिली मेम्बर है या आपके पार्टनर के कोई फैमिली मेम्बर हैं, वो भी एक रीज़न है इश्यूज़ और मसलों के लिए। फैमिली लाइफ, स्टेबल यूनियन, तो यहाँ पर देखिए ये भी हो सकता है, अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है तो या तो अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप अपनी फैमिली में वापस जाना चाह रहे हैं, फैमिली पे फोकस करना चाह रहे हैं। अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं तो वो फैमिली पे फोकस करना चाह रहे हैं। और अगर देखिए आप दोनों मैरिड नहीं हैं, अनमैरिड हैं, कभी शादी नहीं हुई, तो भी कहीं फैमिली पे ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं, फैमिली को ज़्यादा अटेंशन देते हुए दिख रहे हैं। अपने लिए कैसे एक स्टेबिलिटी लाएं, सिक्योरिटी लाएं, कंफर्ट लाएं, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं। तो ये था पाइल 3 आप लोगों के लिए रीडिंग कि 2024 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी, आपको आपके सवालों का जवाब मिला, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।